हेलो इंडिया, लेट्स बिल्ड इंडिया बेटर। मैं हूँ जाजी। मैं हूँ रिया अरमा। चलो शुरू करते हैं सीखना सिखाना। सो गाइज, द चैनल इज़ अबाउट इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग से पहले वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट के जो हम लोग फेस करा है, मतलब कि क्लास 10 तक, उसके बाद जो हम लोग मिस्टेक करें क्योंकि हमारा गाइडेंस नहीं था सीनियर का किसी भी तरह का। सो देयर इज़ अबाउट लाइक के 10 क्लास तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड हम डिसाइड करते हैं फिर कि आफ्टर 10th क्या करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। सो रिया, तुम्हारा भी कुछ ऐसा रहा होगा एक्सपीरियंस टिल द 10th, जहाँ से तुम्हारा वो आर्किटेक्ट जो भी इंजीनियरिंग तुमने करा है, जैसे मैंने बीटेक करा है, तो वो एक्सपीरियंस या वो जोन तक कैसे पहुंचे, या वो डिसाइड कैसे हुआ कि आर्किटेक्ट करना है, या क्या एक्सपीरियंस रहा जो आने वाले न्यू कमर्स को बता सकते हो कि हाँ तुम्हारा ये एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरा तो प्री डिसाइडेड था क्योंकि मुझे बिल्डिंग्स देखना बहुत पसंद था। बिल्डिंग का जो डिज़ाइन पहले से बनने से पहले जो रेडी हो जाता था ना, मुझे वो देख के लगता था कि नहीं, ये डिज़ाइन कैसे बन रहा है, तो मुझे वो उस तरफ इंटरेस्ट बहुत था। तो मेरा पहले से डिसाइडेड था 10th के बाद ही कि मुझे आर्किटेक्चर ही करना है, तो इसलिए व्हाट अबाउट न्यू कमर के, उसको क्या बता सकते हो कि कैसे वो डिसाइड करें कि आर्किटेक्ट ही करना? न्यू कमर्स के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग अभी 9th में हो, तो 9th से ही आप लोग अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उस चीज़ से रिलेटेड ही आप अपना करियर 9th से ही सोचना शुरू कर दो। क्या तुम्हारा भी ऐसा ही था इंटरेस्ट वगैरह? हाँ, मेरा भी सेम इंटरेस्ट था। हाँ, सो मेरा ये गाइज थोड़ा सा अलग होगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे को करना था मास कॉम, और हम लोग सीनियर हमारे पास नहीं थे उस वक्त जेई मेंस और एडवांस के लिए 2014 के टाइम पे। तो उस वक्त क्या होता था कि हम लोगों को आइडिया नहीं होता था कि कोटा में एलएन वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग 9th के बाद ही चले जाते हैं। सो 10th तक तो आइडिया ही नहीं रहता कि करना क्या है, बट हाँ ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जो पसंद है, जो टीचर के साथ हम एसोसिएट कर पा रहे हैं अपने आप को और बाकी लोग से, और मार्क्स वगैरह सही बन रहा है। देन वी डिसाइडेड, या फैमिली के मेंबर जो सीनियर होते हैं वो बताते हैं कि यार साइंस ले लो। तो 10th के बाद जो है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि 10th के बाद 12th के बाद 1 ईयर ड्रॉप एंड आनंद कुमार सुपर 30 रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे जो इंडिया के बेस्ट टीचर हैं फॉर दी सुपर 30, यू नो अबाउट दैट। तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस रहा कि पहले 10th फिर 12th फिर 1 साल ड्रॉप। बट जनरली होता क्या है कि जिसको अगर आइडिया है कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग ही करना है, या जिनके पापा गाइड करते हैं, या जिनका इंटरेस्ट प्रॉपर रहता है, तो आईएएस के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए भी 8 क्लास से लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, 9 से स्टार्ट कर देते हैं फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। और वो चलता है कोटा, एलएन, जितना भी इंस्टीट्यूट है, लोग वहाँ चले जाते हैं आफ्टर 10th, वहीं से फिर स्कूलिंग वगैरह भी करते हैं। सो मेरे लिए न्यू कमर के लिए जो राय रहेगा वो ये रहेगा टू फाइंड द इंटरेस्ट, और साथ ही साथ कि किस में मज़ा आ रहा है, किस में प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है, यानी कि फिजिक्स में सॉल्व हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है, मैथ्स में हो रहा है, या फिर हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में मन लगता है और वो थोड़ा मज़ेदार है तुम्हारे लिए। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉसिबिलिटीज़, यानी इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है बट खेल नहीं पा रहे तो कोई मतलब नहीं है, तब फिर आपको चूज़ करना चाहिए कुछ और। तो न्यू कमर के लिए यही होगा कि ड्यूरिंग 10th उसको फाइंड करना है, ये चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑप्शन है उसके पास कि अगर सच में वो क्रैक कर चुका है कि उसको इंजीनियरिंग करना है, फील्ड भी डिसाइड आपको 10th पे ही कर लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आफ्टर 12th आप डिसाइड करते हो कंप्यूटर साइंस लें, इलेक्ट्रॉनिक्स लें, इलेक्ट्रिकल लें, मैकेनिकल लें, वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको करना क्या है फिर आफ्टर दैट जॉब लेना है। फिर बड़ा अभी देखो क्या हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग 2014 पे बहुत सही चल रहा था, अभी 16-17 के बाद आईटी पीक पे है, 15-16 के बाद वो चेंज आने लगा। अभी सिविल इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हुआ करता था, जिसको एवरग्रीन फील्ड मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल को बोला जाता है। तो पता ये चला कि अभी बहुत सारे लोग स्विच कर रहे हैं सिविल से इसमें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ऐसा कुछ नहीं, बट उन्होंने ले लिया सिविल के, चल ठीक है बीटेक ही करना है, आइडिया नहीं था। तो हमारे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि आइडिया नहीं होने के कारण, कोई गाइडेंस सीनियर्स का नहीं होने के कारण, हम लोग क्या करते हैं कि कोई सा भी ब्रांच ले लेते हैं। बट होना प्रोसेस ये चाहिए कि 10th में ही आइडिया हो जाना चाहिए कि इन फ्यूचर किस फील्ड में, लाइक अगर पता होता 10th में ही कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग करना है, तो ऑब्वियस है कि सिविल इंजीनियरिंग से यानी मैथ्स वगैरह जो भी उससे रिलेटेबल सब्जेक्ट्स है, या फिर आइडिया रहता किस कॉलेज में इन्वॉल्व होना है आईआईटी एनआईटी को लेके। तो 10th बहुत सही वक्त होता है डिसाइड करने का कि आपको किस फील्ड में जाना है और किस कैटेगरी में भी जाना है। फील्ड भी डिसाइड कर लिए कि इंजीनियरिंग फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड में कैटेगरी क्या है, आप कौन सा ब्रांच में जाना चाहते हो, तो वो भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एंड अगर वो क्रैक नहीं हो पाता है 10th में, और अगर आप कोटा नहीं जा पाते हो, तो कोटा फिर बेस्ट ऑप्शन है कि 10th के बाद चलेगा। अगर नहीं जा पाते हो एलएन और बंसल वगैरह जो भी क्लासेस चलता है, आकाश वगैरह, तो फिर आप आकाश इंस्टीट्यूट, इस तरह से जितने भी इंस्टीट्यूट, फिटजी, आकाश, ये हमारे टाइम पे होता था, और अभी भी बहुत सारे रेजोनेंस वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ चुका है। तो आप
ट्वेल्थ के ड्यूरेशन में ही कॉलेज के साथ साथ आप ट्यूशन लगाते हो ताकि एक अच्छा रिजल्ट हो पाए जेई मेंस एडवांस या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या झारखंड, यानी मैं तो झारखंड से हूँ तो इससे रिलेटेबल बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टेट जैसे आंध्रा वगैरह जितना भी है, पंजाब एंड ऑल, तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाओ, और एल्स किसी प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ आप चले जाओ, लाइक कलिंगा एंड ऑल, बड़े कॉलेजेस। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आप ट्वेल्थ में फिर आप साइड से ट्यूशन ले रहे होते हो, और एल्स आप फिर ट्राई करते हो कि ट्वेल्थ कर लिए, देन यू डिसाइड कि आपको फिर ग्रेजुएशन में जाना है या नहीं जाना। तो कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि नहीं पैसा नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, और पैसा है तो फिर बीटेक कर ले रहे हैं प्राइवेट से। बट ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आप मजबूरी की वजह से किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, अगर सच में पैसन है तो आप करना चाहिए, नहीं है तो अलग बात है। तो पैसन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जस्ट बिकॉज कि हमारा पैसन नहीं था सिविल इंजीनियरिंग, बट जस्ट बिकॉज आई एम इन्वॉल्व, तो क्या है धीरे धीरे आप अडॉप्ट कर लेते हो चीज़ों को, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस आ जाता है। बट तरीका ये नहीं है, तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और वो जर्नी कहाँ तक जाने वाला है। यानी अगर मेरे को आइडिया लग गया 10th में कि ठीक है भैया मेरे सिविल इंजीनियर है, मेरे को भी करना है, अब सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या है ये उस वक्त ही जान लेना बहुत ज़रूरी है 10th में, कि सिविल इंजीनियरिंग में ईटा बालू गिट्टी से आपको रिलेट किया जाएगा, आपको कंक्रीट ब्रिज एंड ऑल ये सब बताया जाएगा, उस पर कैसे काम होता है वो जाकर आप एक्सपोजर ले सकते हो 10th में। जबकि हम छोटे होते हैं उतना समझ नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत लाइटली आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ करना है या नहीं। आप सोचते हो जॉब वाइट कॉलर जॉब होगा सिविल में, बट सिविल में वाइट कॉलर जॉब इंजीनियरिंग में नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आई एम सिविल इंजीनियर, सो मैं ये 10 आने वाले लोगों को ये बता रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अदरवाइज मेरा CS है नहीं तो मैं वहाँ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर सिविल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो 10th पे ही आप एक्सपोजर थोड़ा ले लो। अंकल हैं या कोई आसपास की कंपनी है जहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे देखो कि भाई वो जम रहा है या नहीं तुमको, वहाँ के 4 years एक्सपीरियंस या 550 year एक्सपीरियंस वाले कैसे लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। क्योंकि माइंडसेट में ये होता है कि यार कोई कांच का गिलास होगा और हम इंजीनियर होंगे और सारा काम कर रहे होंगे, बट होता क्या है कि कांच का गिलास भी चला जाता है, आपको खेत खलियान में भेज दिया जाता है एकदम बंजर ज़मीन पे, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो ये चीज़ कि यार ये भी था क्या, पता ही नहीं लगता, क्योंकि आप एक्सपोजर कभी लिए ही नहीं कि वो फील्ड है भी कैसा। वो सच में पढ़ने के बाद जब जाओगे तो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये मेरे को लगता है कि 10th में आपको ये थोड़ा सा क्रैक करना चाहिए कि ये फील्ड जो आप चुनना चाह रहे हो या चुनोगे आफ्टर 12th वो सही होगा या नहीं, ब्रांच, और ब्रांच का क्या फ्यूचर है, यानी कि आज से 10 साल के बाद वो ब्रांच चलेगा या नहीं, वो डिमांड में रहेगा या नहीं। तो ब्रांच ऐसा डिमांड में रहता ही है, लेकिन आपको क्या बजट चाहिए, यानी पैसा कितना चाहिए। तो किसी भी ब्रांच आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत पैसा है, लेकिन हाँ अगर जैसे IT कंपनी की बात करें तो वो थोड़ा सा पीक पे, स्विचिंग आसान है, कंपनीज ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है। इफ़ यू आर एबल टू डिज़ाइन लाइक हावड़ा जैसा डिज़ाइन करना जानते हो आप, मेट्रो जितना डिज़ाइन, उसके लिए बहुत ज़्यादा PhD वगैरह नहीं स्टडी करना होगा, मास्टर डिग्री वगैरह लेना होगा। फिर सिविल इंजीनियरिंग के बाद भी अगर मास्टर में जाते हो तो उस पर भी स्पेसिफिक चुनना पड़ता है कि सर्वे में ही रहना है सिर्फ या सिर्फ बिल्डिंग में रहना है। और बीटेक के बाद भी आपको एक फील्ड चुनना पड़ता है कि आप बिल्डिंग इंजीनियर हो या आप रोड इंजीनियर हो या ब्रिज इंजीनियर हो, सर्वे इंजीनियर हो, सब सेपरेट हो जाता है भाई। तो पता ये चला कि 10th में एक कॉन्सेप्ट अगर मिल जाए ना कि आने वाले टाइम पे हम सर्वेयर बन रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम एस्टिमेटर बन रहे हैं या बिलर बन रहे हैं या फिर बिल्डिंग इंजीनियर बन रहे हैं या रोड इंजीनियर बन रहे हैं, तो या साइट इंजीनियर बन रहे हैं या प्लानर बन रहे हैं, बड़ा क्लियरिटी मिल जाता है कोई बताने वाला अगर हो, काउंसलिंग अगर अच्छे से हो जाए 10th में। तो मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों का काउंसलिंग नहीं था, मेरे को करना था मास कॉम, बट हुआ क्या, हुआ सिविल इंजीनियरिंग। बट हाँ रिजल्ट्स अच्छे थे तो फिर ठीक है, आगे चलता चला गया मामला। तो तुम्हारा क्या एक्सपोजर रहा? मेरा तो रहा भाई कि 10th 12th ड्रॉप बीटेक MBA। तो तुम्हारा क्या रहा, मतलब कैसे सब कुछ तुमने? मेरा एक्सपोजर ये रहा कि मुझे उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना था। मुझे लगा कि नहीं 10th पढ़ना है, बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, और आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत घर को अरेंज करने से नॉलेज मिल गया कि चलो घर को थोड़ा अरेंज करना है। जैसे कि किचन में जाते हैं तो किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, तो कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मॉडर्न किचन बन रहा है, तो वो साइड मेरा इंटरेस्ट था। इसलिए हमको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं था, इसलिए हम डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर चुने कि डिप्लोमा पढ़ेंगे फिर जॉब करेंगे। बट फिर धीरे धीरे मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट और आने लगा, जैसे कि ये मेरा इंटरेस्ट था। बट मुझे तो आने वाले न्यू कमर्स के लिए क्या, ये तो आपका इंटरेस्ट है कि आप ये कर लिए, फिर न्यू कमर को क्या के लिए ये सजेशन है कि पहले वो अपना इंटरेस्ट फाइंड कर ले कि हाँ मुझे यही करना है, उसके बाद वो कुछ इनिशिएटिव ले। जैसे कि मैंने डिप्लोमा किया
तो वैसे कुछ इनिशिएटिव उन लोगों को भी लेना चाहिए और उसी हिसाब से फिर मेरे को लगता है कि आप जो ये बताना चाह रहे हो, जैसे कि डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में क्या हुआ कि आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं बताने वाला, इनको पता चल गया कि भाई ठीक है मेरे को ये इंटरेस्ट है, सर रूम को सजाना, राय देना आंटी वांटी को बैठे हैं तो पता चला कि थोड़ा सा वो चुल है कि भाई ठीक है कि मतलब घर वर सजाना वजाना डिज़ाइन विज़ाइन से दे दे, तो ये फाइंड किया कि आर्किटेक्ट एक वो फील्ड है जहाँ पे हम, या इंटीरियर डिज़ाइनर, ये 2 फील्ड हो सकता था, तो ये आर्किटेक्ट चुन लिए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आइडिया नहीं था कि वो सूट करेगा या नहीं। तो एक और तरीका ये हो सकता है, अगर आइडिया नहीं लग पा रहा कि मज़ा आएगा या नहीं आएगा, तो एक्सपोजर ले ले 1 मंथ का 10th के बाद ही, कि उस काम में इन्वॉल्व हो जाए, किसी से बात करके या किसी तरह से आना जाना, साइट विजिट करना, वो धूप लगेगा तो पता चल जाएगा आप वो एडॉप्ट कर पाओगे या करना भी है या नहीं है। तो उसी तरीके से अगर वो एक्सपोजर ले रहे हैं यानी कि डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में पता कर लेना है इंटरेस्ट 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। अगर ठीक है 1 साल बेकार जाएगा कोई चक्कर नहीं, दूसरा कुछ स्विच कर लोगे। 4 साल के बाद लोग स्विच करते हैं बीटेक कंप्लीट होने के बाद, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो बहुत लोग बोलते हैं भी कि डिग्री कंप्लीट कर लो, उसका जो करना है करना, तो वो लंबा नहीं लेकर जाना है। मेरा कहना है कि 1-2 महीने में, 4 महीने में थोड़ा कोशिश करो समझने का, मज़ा आ रहा है या फ्यूचर देख पा रहे हो और बहुत अच्छा फ्यूचर देख पा रहे हो, थोड़ा रिसर्च कर लो। तो मेरे को लगता है आइडिया जिस दिन लग गया कि नहीं भाई ये करना है या नहीं, अगर करना है तो फिर ठीक है आगे बढ़ो, नहीं तो फिर छोड़ दो। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए समझने में कि हाँ भाई ये करना है या नहीं करना, तो वो लेट होने से बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए 10th के बाद तुरंत या तो एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर लें, या तो फिर 12th देने के बाद फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। लेकिन क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसा बहुत जमा हो जाता है, तो फिर वहाँ से निकलना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर एक नया फील्ड में जाना, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे लिए ये था कि चलो ठीक है आर्किटेक्ट कर लिए और डिप्लोमा से तो कहीं ना नौकरी तो लग ही जाना है, और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट फाइंड हो गया होगा मे बी। लेकिन सबके साथ वो इंटरेस्ट फाइंड करना फिर ज़रूरी है। अगर आप तुरंत में कुछ एक्शन ले रहे हो, ये 10th के बाद ये कर लो और आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अगर फिर उसमें लंबा लेकर जाओगे तो फिर वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 4 महीने में एकदम से इंटरेस्ट फाइंड करो कि भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कैंसिल करो, कुछ और कर लो। तो ये मेरे को अपना लगता है कि ये होना चाहिए। तो गाइज ये तो हो गया कि ठीक है 10th तक आपको ये कर लेना चाहिए। बट अगर आप 10th तक नहीं समझ पाए, या फिर ठीक है 10th तक आपको घर पे रहना होता, माँ बाप भेजना नहीं चाहते, दूर 14-15 साल का उम्र होता है, तो फिर आप दूर जाना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, पैसा का भी दिक्कत होता है, कोटा एलन वगैरह नहीं जा सकते आप। हालांकि स्कॉलरशिप तो हर जगह है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहते देन आपके पास ऑप्शन है। जैसे मेरा बोकारो स्टील सिटी है, सेक्टर 4 में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जैसे फिटजी है, या अभी तो बायजूस वगैरह भी ट्रेनिंग में, आने अकेडमी भी बहुत सारे कोर्सेज करा रही हैं। लेकिन उस वक्त हमारे टाइम आकाश, फिटजी, ये सब बहुत फेमस हुआ करता था। तो आप ये कर सकते हो कि स्कूलिंग तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जैसे ही 2 बजे 3 बजे के बाद टाइम भी निकलता है, देन आप तैयारी करते हो। अगर आपको सच में अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, या तो मैथ, साइंस, फिजिक्स आपको भाता है, बाकी आपको आर्ट्स नहीं करना, कॉमर्स, ये 3 तो चुनना ही है आपको। आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे या साइंस में। आर्ट्स कैंसिल हो गया आपका, कॉमर्स कैंसिल हो गया, तब आप आ जाते हो साइंस। अब साइंस में पता नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करोगे, पीएचडी करोगे या इंजीनियर बनोगे, तो ये आइडिया नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन आप फिर 1-2 महीने में समझ जाते हो, दोस्त होते हैं और भी लोग होते हैं, कोई गाइड करता है, फिर आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए। और जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता वो इंजीनियरिंग कर लेता है, तो चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लो और इंजीनियर बन जाओ, या तो फिर बायो वगैरह में भी आप जा सकते हो, यानी कि डॉक्टर वगैरह में। तो जनरली लड़कियों का वो रहता है पैसन। तो बहुत सारे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों लेकर चलते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी एक वास्ट सब्जेक्ट है और आपको सबको मेंटेन करना है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो आपको फाइंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फाइंड ही नहीं हो पा रहा इंटरेस्ट और आप ऑप्शन पे चल रहे हो कि यार ये नहीं तो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बन जाएंगे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो चीज़। ऑप्शनल वो लेना थोड़ा सही नहीं है। हाँ, बट रिस्क काटने के लिए जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल लोग हैं, यानी जिनके बजट में थोड़ा इशू है कि भाई वो पढ़ा नहीं सकते, ऑब्वियस है कि प्राइवेट से डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, पर इंजीनियर तो आप बन ही सकते हो। तो उनको वो लगता है कि नहीं रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन बनना तो डॉक्टर था, लेट्स सी, तो वो ऑप्शनल चल सकता है। बट जिनको मालूम है जैसे एज अ बॉय, तो लड़कों का मैक्सिमम रहता है कि भाई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर का तो सीन नहीं है, तो पीसीएम लेकर चलते हैं। तो फिर वहाँ पे मेरा अपना जो रहा, और मुझे लगता है लूफॉल ये है कि आप जब 12th कर रहे होते हो तब भी काउंसलिंग बहुत अच्छे से नहीं होता। दूसरा, स्कूल के बाद जो हम लोग ट्यूशन ले रहे हैं तो वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कोटा वाले का हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व है। हम लोगों को चैप्टर्स एंड थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट करना होता है और स्कूल को भी टाइम देना पड़ता है। और साथ ही साथ क्योंकि हम घर पे होते हैं तो वहाँ फन वगैरह ज़्यादा करते हैं, क्योंकि
ऑब्वियस है कि बचपन से भी एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप रहता है बहुत लोगों के साथ, तो आप एक्सपोजर ले लेते हो, फेस्टिवल एक्सपोजर एंड ऑल। जब आप कोटा चले जाते हो तो थोड़ा एक्सपोजर कम मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस है हॉस्टल वाला माहौल है, तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई वाला एक रहता है पॉजिटिविटी। पर हर स्कूल ये वैल्यू नहीं करेगा, हर स्कूल नहीं मानेगा कि भाई तुमको जो है वो विदाउट अटेंडेंस जो है वो पास कर दिया जाए या फिर तुम एग्ज़ाम दे लो। तो ऐसे में फिर कोटा बहुत सारे स्कूल को प्रोवाइड कराती है, या उनके साथ वो अपना चैनल सेट है उनका, तो ये भी तरीका हो सकता है। और एल्स आप प्रिंसिपल से टाई अप करके या समझा कर या जो भी है वो कर सकते हो। तो मेरे को जो समझ में आता है कि 12th में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो या तो फिर फिट जी या फिर जो भी है, जो सीनियर 4-5 ईयर्स एक्सपीरियंस है जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या जिनका रैंक अच्छा आया है, उनसे ज़रूर सजेशन लें। अदरवाइज मतलब किसी को देख कर नहीं जाए, उनसे ज़रूर सजेशन लें। अपने आप को एक ट्रायल टेस्ट दें कि 10th के बाद आपका मतलब वो माइंड है या नहीं, वो IQ है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आप बंदे हो या नहीं। तो अब जैसे ही आप 12th में इन्वॉल्व होते हो और जैसे जैसे फिर एजुकेशन में आप इन्वॉल्व होते हो तो फिर आपको बेनिफिट मिलने लग जाता है, वो आइडिया लगने लग जाता है कि नहीं ये करना है या नहीं। तो फर्स्ट ईयर यानी कि 11th के बाद 12th आ जाता है, 12th में फाइनल डिसाइड होने लग जाता है कि भाई करना क्या है। जेईई मेंस का अगर रिजल्ट नहीं आता है ऐसे ही, वैसे तो तैयारी 11th से कर लेना चाहिए, 10th से कर लेना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर भी तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मेरा अपना मानना है ड्रॉप उसी को लेना चाहिए जो कम मार्जिन से रह चुका है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब आप 2 साल 11th-12th नहीं पढ़ते हो, जहाँ पे एक माहौल भी है, लोग भी हैं, तो बड़ा चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है कि आप 1 साल गैप लेके पढ़ लोगे। सीरियसनेस के मामले में वी आर इंडियन एंड वी लव इंटरटेनमेंट, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल मेरे को नज़र आता है कि वो हो जाएगा। बट अगर 12th में फिर अगर वो स्कूल कॉलेजेस नहीं मिल पा रहा, वो मर्ज नहीं हो पा रहा, तो फिर अपने होम टाउन से ही कर लो। और अगर पैसा वैसा कम है तो 2 तरीका है, या तो IIT के लिए तैयारी करो अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, NIT पे चले जा सकते हो। अगर एडवांस नहीं हो सकता तो मेंस पे ही ध्यान लगाओ। अगर वो भी नहीं हो सकता, सेफ साइड के लिए स्टेट यानी कि जैसे हमारे यहाँ BIT सिंदरी, मिश्रा या बाकी कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं, या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU जामिया वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको फोकस किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को लेकर चलना होगा। और एल्स अगर उससे भी गंदा रिजल्ट आता है तो फिर एक सेफ साइड है आपके पास स्कॉलरशिप किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस के लिए। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है कि वहाँ पे आप एटलीस्ट सर्वाइवल करते करते आप कहीं पे आके अटको। बहुत जो लोग हैं ना, ये नहीं एडवांस ही निकालना है, IIT रुड़की ही जाएंगे, इस चक्कर में बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं कि वो ना तो इधर होते हैं ना तो उधर, क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरते। उनको लगता है नहीं IIT या तो NIT, अदरवाइज फिर कुछ नहीं। तो फिर बहुत सारा लाइफ भी बर्बाद हो जाता है कि फिर वो प्राइवेट वाले से इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो मेरा अपना मानना है कि आपको खुद को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट फाइंड कर लिया आप उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो कि भाई अब करना यही है, तो आप अपने आप को एग्जामाइन करो कि भाई तुम्हारा रिजल्ट बन रहा है या नहीं, यानी टेस्ट वेस्ट देने के बाद वो बन रहा है या नहीं, यानी कि आउट ऑफ 100 तुम कितने, मतलब 100 बच्चे में तुम कितने नंबर पे आ रहे हो। अगर 1000 का टेस्ट है आउट ऑफ 100 है और आप आ रहे हो 700 पे, तो कोई मतलब है नहीं फिर ज़्यादा दिमाग लगाने से। तो समझना ज़रूरी है कि आपसे परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं। एज अ धोनी मान लो, आपके क्रिकेट के मान लो कि प्लेयर बेस्ट प्लेयर है और झारखंड से समझो कि उनका ओरिजिन है, तो हम लोग इंस्पायर होते हैं कि चलो ठीक है हमारा आइडल है भाई कि झारखंड से धोनी बने, तो सिर्फ धोनी बन गया तो हम भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट ये भी तो हो सकता है कि आप फुटबॉलर अच्छा बन सकते हो, आप बेस्ट उसमें हो, सिंगिंग का क्वालिटी है, सबका अलग अलग क्वालिटी है, तो आपको फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़बरदस्ती पढ़े रहने से फ़ायदा नहीं है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है। तो 12th में आप या तो सीनियर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, दूसरा आप अच्छे टीचर्स या अच्छे काउंसलिंग्स को कनेक्ट करो, चौथा आप सेफ साइड लेकर चलो, पाँचवा आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, छठा बैंक बैलेंस क्या है पापा का, उसके हिसाब से भी सोचना पड़ जाता है। अगर आपका सब गवर्नमेंट नहीं होता है तो फिर प्राइवेट से लोन लेकर पढ़ना, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। छठा ब्रांच चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 12th पे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद 12th जैसे ही हो जाता है, देन उसके बाद जो मार्क्स आते हैं, फिर आप काउंसलिंग के लिए जब जाते हो तो कॉलेजेस जब चुनते हो तो ब्रांच फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर ब्रांच तो आपको मालूम ही है कि पहले ही बता दिया कि 10th के टाइम पे ही फाइंड कर लो क्या ब्रांच लेना है, 11th पे कर लो, 12th पे कर लो। अगर उस पर भी नहीं हुआ फिर किसी सीनियर से कंसल्ट करो और किसी अच्छे कॉलेज में ब्रांच लेके निकल जाओ। और क्योंकि प्लेसमेंट अभी तो नहीं चल रहा इतना, तो अभी मेरा मानना है कि अभी प्लेसमेंट जब कहीं बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है तो काम वही करो, ब्रांच वही लो, चाहे अगर उससे छोटा कॉलेज मिलता है जो तुमको पसंद है, क्योंकि प्लेसमेंट तो वैसे ही नहीं होने वाला। जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ तुम कर ही लोगे, खुद से पढ़ाई कर लोगे। और जनरली इंजीनियर्स खुद से पढ़ाई करते हैं और वहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन IIT NIT को छोड़कर बाकी के स्टेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे AMU जामिया वगैरह छोड़कर, BHU
छोड़कर। तो बाकी IIT NIT आपके कुछ कॉलेजेस मतलब 80% जो कॉलेजेस हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी का भी उनका भी डमाडोल चल रहा है। प्लेसमेंट का तो कुछ भी सीन नहीं है M.Tech के बाद भी। ऐसा नहीं है कि पहले 60 बच्चे पढ़ रहे थे तो अब 60 के 60 उठ के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, 2-3 निकल के जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि वो प्लेसमेंट पे तो ध्यान नहीं देना है अभी, बस ध्यान ये देना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, बस वो कोई से भी कॉलेज से कर लो जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर आगे आप चूज़ कर लोगे कि फिर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आप इन्वॉल्व हो गए, 12th में जो रिजल्ट होगा उसके हिसाब से। और एल्स अगर आपको लगता है कि कुछ जैसे 1000 में आप टॉप 100 नहीं आ पाए, सिलेक्शन अगर उस पैरा पे है, अगर आपका 110 आया, 120 आया, 150 आया, 200 आ गया, चलो तब भी आप लास्टली ट्राई ले सकते हो डबल पे। लेकिन आपका 500 रैंक पे हो आप और फिर से 100 टॉप 100 में आना है तो मुश्किल है। तब मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको कोई सा भी ढंग का कॉलेज चुनकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। वक्त मैटर करता है, क्योंकि अब जब एक्सपीरियंस लेकर वैसे ही आप पहुँच जाओगे यार। IITian कहीं पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि किस्मत डिसाइड कर देगा कॉलेज, कागज़ डिसाइड नहीं कर सकता। अब IITian पहुंच गया, बहुत अच्छे कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा तगड़ा लग गया, तो ऐसा तो नहीं है कि जो बीटेक कर रहा है नॉर्मल कॉलेजेस से वो कुछ बड़ा नहीं कर रहा है। यू कैन सी दैट बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, मतलब जो बड़ा बिजनेस कोई अच्छा कर रहा है, बॉलीवुड में कोई अच्छा कर रहा है कहीं भी, तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस से भी जाकर IITian से बेटर कर रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कर सकते हो, मैटर ये करता है कि वक्त को बचाना है, वक्त को बर्बाद नहीं करना ड्यूरिंग दैट टाइम। बीटेक में भी आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट और आगे बढ़ते चले जाना है। तो इंटरेस्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, की पॉइंट यही है। दूसरा, इंटरेस्ट के अलावा काउंसलिंग और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जो तुम चूज़ कर रहे हो, जो सब्जेक्ट्स लेने वाले हो या जो पढ़ रहे हो, क्या वो फ्यूचर में तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे उसके काम को। जैसे फिज़िक्स है तो एज अ प्रोफेसर अगर मुझे लगता है कि प्रोफेसर बनना चाहिए, क्या उसका एक्सपोजर कभी फील किए हैं कि किसी को पढ़ाने में मज़ा आता है, या कभी लगता है कि नहीं 9 to 5 अगर हम एज अ प्रोफेसर एक ही चीज़ को पढ़ा रहे हैं 10 साल तक तो क्या चलेगा वो चीज़। तो इस पर थोड़ा देखना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है आफ्टर बीटेक जब आप प्रोफेसर बनते हो तो आपको लगता है भाई यार कर क्या रहे हैं। तो मेरा मानना ये है। मेरा आइडिया तो ये है, जैसे कि आप लोग 10th में ही अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया लग जाता है कि आप लोग को ये इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप लोग को डिप्लोमा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक करोगे तो आपके पास टेक्निकल डिग्री डबल हो जाएगा, डबल टेक्निकल डिग्री आप कहलाओगे। सपोज़ कि आपको 10th में कोई आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप 12th करो, JEE मेंस का तैयारी करो, तो आपको 2 साल उसमें मिल जाता है सोचने के लिए, ब्रांच डिसाइड करने के लिए बीटेक में क्या ब्रांच लेना है। बट अगर आपको आइडिया 10th में ही लग गया है कि आप लोग को कौन से ब्रांच में जाना है, तो एटलीस्ट आप डिप्लोमा कर लोगे तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री तो हो गया कि अगर आप फर्दर स्टडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री है, आप उसको यूज करके अपना स्किल को इन्हांस करके अच्छे जगह पहुंच सकते हो। और अगर फिर उसके बाद जैसे कि डिप्लोमा से मैं डिप्लोमा आर्किटेक्चर से की, मुझे आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटीरियर में इंटरेस्ट आया तो फिर मैं इंटीरियर का कोर्स की। उसके बाद फिर आपको मुझे लगा कि नहीं मुझे सिविल का भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो आर्किटेक्चर में सिविल को मिलाना चाहिए, तो फिर मैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की। तो आप लोगों को भी वैसे अपना इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा कि 10th से मुझे ये करना है, तो डिप्लोमा में भी आपको वो चीज़ है, उससे कनेक्ट करते हुए फिर आगे बढ़ते जाओ। तो ये भी आपका एक रूट हो सकता है अगर आपको 10th में ही आइडिया लग गया है तो गाइस ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ 30 मार्क खान है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा IITian और NITian वाला मामला है। बट इतना ज़रूर है कि जब आप इन्वॉल्व होते हो ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो और आप फेल हो चुके, तो ऐसा नहीं कि फेलियर के बाद एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वी आर नॉट फेलियर, हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि भाई करियर किसी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए, या फिर समझ ही नहीं आया, लेट समझ आया ये करना है, नहीं ये करना है, फिर ये करना है, तो ठीक है जो हुआ। लेकिन हाँ आइडिया फिर लगा कि यार ये क्या कहाँ मिस्टेक हुआ, कैसे कैसे मैनेज कर सकते थे, तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा लेट समझ में आया एज पर द एज या जो भी है। तो फिर मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले लोगों के साथ ना हो, जस्ट बिकॉज कि हम लोग का टेक्निकल चैनल है और हम लोग एक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो देने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं था टू बी फ्रैंक, लेकिन बीटेक में इंटरेस्ट बना, बीटेक में भी नहीं बना, आफ्टर बीटेक बना। तो वो देखना पड़ेगा आपको कि फिर मार्क्स बन जा रहा है चलो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है फिर एक्सेप्ट करना किसी ऐसे फील्ड को जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेजेस या किसी तरह से एक्सपर्टीज़ है, बट इतना ज़रूर मालूम है कि ये सब बहुत सारे एरर्स रहे कि काउंसलिंग का एरर, सीनियर्स ना होना और पता ना लगना कि भाई हमारा फील्ड है भी क्या। बस एक भीड़ चाल होता है ना, एक चल रहा था इंजीनियरिंग का भेड़ चाल एक टाइम पे। अभी तो थोड़ा कल्चर को चेंज हुआ है, यानी कि थोड़ा आर्ट स्किल ये सबको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक रैप, सिंगिंग, डांसिंग, रील्स,
यूट्यूब, ये थोड़ा लोगों में थोड़ा ब्रॉडनेस आया है। एक टाइम आज से 10 साल पहले वो नहीं था, तो एक भीड़ चाल था, इंजीनियर अगला का बेटा फलना का बेटा इंजीनियर बन रहा है, तुम भी बन जाओ। यानी कि एक था कि जॉब मिल जाएगा, सिक्योर है लाइफ, बाकी ग्रेजुएशन वगैरह करके करोगे क्या, और अच्छा नौकरी लग जाएगा, पैसा वैसा है, बस ये एक चक्कर होता है। पढ़ाई इंटरेस्ट से नहीं होता, पढ़ाई पैसे की वजह से होता है, जो हमने करा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, और इस पर इंटरेस्ट फाइंड बहुत ज़्यादा, चाहे गिटारिस्ट क्यों ही ना बनना हो, अगर फैमिली एक्सेप्ट करे तो, या फैमिली को आप समझाओ। सीखे सिखाए देश बढ़ाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।